नमस्कार मित्रों, मैं पीजी शास्त्री। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों समक्ष फिर वीडियो लेके आने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। मित्रों, फिर भी मैं सूर्य और चंद्र के बारे में बता चुका था। आज मैं मंगल ग्रह के बारे में बात करूँगा। मंगल ग्रह को जन्मपत्री में सेनापति और मंत्री कहा गया है कि हमें जन्मपत्री के अंदर जब वो मंत्री और सेनापति का रूप रखता है, काम करता है, तो निर्णायक क्षमता देता है, हमें एनर्जी देता है। मंगल भूमिपुत्र भी कहा गया है। यदि हम हमारे घर के अंदर या हमें घर का सुख, हमें भूमि का सुख, हमें इस तरह से यदि हमें सुख मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे कुंडली में, हमारे जन्मपत्री में, हमारे बच्चे के जन्मपत्री में मंगल कहीं कहीं अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। कभी कभी देखते होंगे कि हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन जब हमारे संतान उत्पन्न होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, तो हम घर ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे बच्चे के जन्मपत्री में कहीं ना कहीं मंगल अच्छा है। तो ये मंगल ग्रह का यह कारण है। मंगल का और जो वह है, जैसे 1, 4, 7, 12 खाने में बैठने पे मांगलिक दोष भी माना गया है। मांगलिक दोष से हानि क्या होता है? मांगलिक दोष से हमें विवाह में विलंब होता है। मुख्य कारण यह है। दूसरी कारण यह है कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी भी स्वास्थ्य में दिक्कत आता रहता है। इसके बाद मंगल हमें एनर्जी देता है। यदि हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो मंगल को अच्छा होना हमारे जन्मपत्री में बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो और 3-4 ग्रह हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन मंगल के बारे में आज हम बात करें तो मंगल का भी ये भूमिका आता है। जब मंगल अच्छा रहता है तो हम सेनापति, जितने भी IAS IPS हैं, वह सब मंगल जब उनका जन्मपत्री में कहीं ना कहीं अच्छा होगा, जिसके कारण वो आज उस पद पे बैठे हुए प्रतिष्ठा मिल रहा है। मंगल व्यवसाय के बारे में हम बात करेंगे। व्यवसाय क्या करना चाहिए? हमें धातु के रूप में, जैसे स्वर्ण हो गया, अग्नि हो गया, इस तरह से हमें मंगल का यह व्यवसाय भी कर सकते हैं। मंगल यदि खराब रहता है तो हमें पत्नी से अनबन हो सकता है, होता रहता है। यह मांगलिक दोष का यह सब उसमें दिखाया गया है। अब कुछ हम मंगल मंत्रों के बारे में बात करते हैं कि यदि ये सब दिक्कत ऐसा लग रहा है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें? हमें इसका उपाय भी जानना चाहिए। तो यदि ऐसा आपके जीवन में महसूस हो रहा है, लग रहा है, आपके कोई संपर्क में बहुत ही अच्छे ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, ज्योतिषी जी हैं, उनसे आप अपना जन्मपत्री दिखाइए। अन्यथा आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। लेकिन हम इसका उपचार आपको ज़रूर बताएंगे। मंगल यदि खराब है तो आप हनुमान जी की सेवा किया कीजिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगलवार को बंदरों को केला खिलाइए, चना खिलाइए। और एक और जो उपचार है मैं अलग से बता रहा हूँ। सोमवार को रात में आप मसूर का दाल पानी में डाल दीजिए, उसको पूरी रात पानी में भीगने दीजिए। सुबह फिर उठ के उसको स्नान आदि करके उसको छानिए और मसूर दाल लेके अब वह जल भी ले जाइए। शिव जी के ऊपर उस मसूर दाल को चढ़ाते रहिए। चढ़ाएंगे कैसे? तो मंत्र बोल के। वह मंत्र है ओम अंग आंगार काय नमः। ओम अंग आंगार काय नमः। इस मंत्र से आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना संभव हो आपको ये मंत्र बोलते रहिए और मसूर का दाल चढ़ाते रहिए। साथ में जल ले गए हैं, वह जल भी चढ़ाइए। इससे आपको मंगल दोष में निश्चित ही आपको फल मिलेगा और दोष जो है उसमें कमी आएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ
कि सारे उसका फॉर्मेलिटी जो भी उसका फलादेश है वो जन्मपत्री सामने रहने के बाद ही होता है। ये तो मैं मुख्य रूप से आपको बता दिया हूँ कि यदि आपको जीवन में ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप ये उपाय करें, कुछ राहत महसूस कर सकते हैं, कुछ राहत मिल सकता है। लेकिन जब तक जन्मपत्री सामने नहीं रहेगा तब तक उसका ओरिजिनल फलादेश हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित जी, कोई भी ब्राह्मण। तो ये आप मंगल को उपचार कीजिए और इसका लाभ लीजिए। फिर आपको अगले वीडियो में बुध के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं पीजी शास्त्री।